हाल चाल क्लास 11। आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। अब इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने सेल चैप्टर में भी पढ़ी होंगी, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो तुमने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ी होगी। मतलब ये चैप्टर है ना, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत लेंदी भी चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, देखो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही है कि ये जो एक प्रोसेस होती है ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। यानी कि देखो, अगर मान लेते तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक एक बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक तुम बताओ कि उसने स्ट्रीम कैसी ले रखी है, उसका नेचर कैसा है, तो तुम्हें ना बताना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर तुम्हें ना उस 40 बच्चों को क्लासीफाई कर दोगे ना, तुम्हारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। जैसे जिन बच्चों ने है ना साइंस स्ट्रीम ले रखी है वो इस रो में बैठ जाएंगे, जिनका बच्चे बिहेवियर थोड़ा गुस्सैल है वो थोड़े इस रो में बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही हम है ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कितने सारे स्पीशीज है, तुमने पढ़ा भी होगा कि हमने अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को हमने डिस्कवर किया हुआ है। तो उनको अगर एक एक कैरेक्टरिस्टिक को लेते बैठेंगे कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने उनकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन करी है। अब देखो, क्लासिफिकेशन नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे बंदे हमारे कह सकते हैं लीडर आए एरिस्टोटल। उन्होंने बोला देखो भैया, दुनिया में दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, प्लांट है और किंगडम है। और प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका सिंपल सा रहता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डीएनए के साथ भी रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल नहीं होते। अब जिनमें रेड ब्लड सेल नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं एनीमिया। आप देखो, एनीमिया सॉरी एनीमिया एनीमिया बोलते हैं ना, हाँ शायद, ठीक है। और जिनमें रेड ब्लड सेल होता है उसको बोलते हैं इनेमिया, इनेमिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे उनके हैबिटेट पे, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में रहते हैं तो वो एक्वाटिक हो गए, कुछ ज़मीन पे रहते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल हो गए, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उड़ते हैं तो वो फ्लाइंग हो गए। आई नो ये बात सुन के तुम्हारे कानों में दर्द हो रहा होगा कि ये कैसी इलॉजिकल बात करी, पर वो ज़माना भी बहुत पुराना था, बहुत पुराना ज़माना था। तो वहाँ पे लोगों के पास उतनी बुद्धि थी नहीं जो जितनी आज के लोगों के पास है, ठीक है। लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन में ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं था, तो ये भी क्लासिफिकेशन फेल हो गई। फिर आए हमारे चैप्टर के सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट बंदे, कैरलस लीनियस। इनका नाम तो मैं रट गया होगा लिविंग वर्ल्ड में, बट दोबारा रट लो। इन्होंने सिंपल सा बोला देखो भैया, हम क्लासिफिकेशन करेंगे उनके किंगडम पे। 2 किंगडम होते हैं, प्लांटी और एनिमिया, सेम सेम था, ठीक है। उन्होंने बोला जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो जो एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया में आएंगे, और जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आएंगे, प्लांटी में, ठीक है। बट उनकी क्लासिफिकेशन फेल हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह सकते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कह सकते क्लासिफाई नहीं करा था। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेटिक्स करते थे, कुछ नहीं करते थे, उसको भी क्लासिफाई नहीं कर पाया था। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इनका भी होगा टेन टेन। फिर आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तुम 2 पढ़ रहे थे, अब तुम्हें 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। आई नो ये सुनने के बाद देखो, ये चैप्टर सही में बहुत बड़ा है। उस दिन मैं करने बैठा था, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, पता है क्या, मैं करने बैठा था ये चैप्टर 2 बजे के लगभग, मुझे रात के 11 बज गए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। फिर आए वाइट टेकर भैया। उन्होंने बोला 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। ये भैया क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे सिलेबस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, देखो किंगडम है 5 टाइप के। एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है मोनेरा, एक होता है फंगी, एक होता है क्या कहते हैं इंग्लिश में सॉरी प्लांटिया, और एक होता है एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो, इनकी क्लासिफिकेशन जैसी आई ना, लोगों को कह सकते हैं और दिल में राहत मिल गई। क्योंकि देखो, इनकी क्लासिफिकेशन की कई सारी तारीफें भी थी। फंगी को स्पेशल कह सकते हैं किंगडम मिली कि हाँ भाई मेरी भी वैल्यू है। इन्होंने क्या करा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी बढ़ा दिया। अब वो क्या होता है,
जो रिलेशनशिप एवोल्यूशन के दौरान हो उसको फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। आइनो नाम थोड़ा अजीब है। फिर उन्होंने प्रोटोजोआ को कह सकते हैं उसमें डाल दिया। किसमें? पहले लोग कहते क्या कर रहे थे, प्रोटोजोआ को डाल रहे थे एलिमेरिया में, क्योंकि उसके कई फंक्शंस एलिमेरिया से भी मिलते जुलते हैं। फिर बाद में लोगों ने क्या किया, प्रोटोजोआ को फाइनली प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दिया था, पी पी बाई बाई। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ये किंगडम क्लासिफिकेशन यही। हाँ लेकिन कुछ कुछ डीमेरिट्स भी थे, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इनके पास सेल वॉल थी, कुछ के पास नहीं थी, उनको भी एक ग्रुप में डाल दिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि है ना ऑटोट्रॉपिक थे, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो हेटरोट्रॉपिक थे, उनको भी एक ग्रुप में डाल दिया। वायरस वायरॉइड की तो सोची ही नहीं। वायरस वायरॉइड वायरस भी लाइक मैं क्या करूँ, झगड़ छोड़ दूँ। तो ये भी हुआ, ये कुछ डीमेरिट्स भी थी। फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी। अब आई नो इतनी क्लासिफिकेशन हैं, उसको कार्ल वोस नाम से कोई बंदे हैं उन्होंने की थी ये क्लासिफिकेशन। बंदा भी नहीं बोलूँगा, रिस्पेक्टेड सर बोलूँगा, इज्जत, क्योंकि उन्होंने हमारा सिलेबस बढ़ा दिया। बट तुम्हारे एनसीईआरटी में उनके बारे में नहीं पढ़ना है। बस ये है, उन्होंने एक और ग्रुप डाल दिया, आर्की बैक्टीरिया। उन्होंने बोला देखो भैया, आर्की बैक्टीरिया जो है ना सबसे स्पेशल बंदा है, वो उसको नॉर्मल बैक्टीरिया के ग्रुप में मत डालो। वो कहता कि अलग है हम, हमको अपने साथ मत जोड़िए। कैसे? अभी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है, तुम चाहो तो इस चार्ट के जरिए पांचों के बीच में डिफरेंसेस जान सकते हो, बट मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ा देता हूँ यार। ठीक है, कि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनका और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चार्ट तुम वैसे पढ़ोगे तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा। देखो किंगडम मोनेरा जब भी तुम सुनो ना, तुम्हारे मन में आना चाहिए बैक्टीरिया, क्योंकि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर एंड प्रोकायरेटिक। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर बट प्रोकायरेटिक। और प्रोकायरेटिक में यूनिसेलुलर कौन होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, फिर एक और किंगडम होती है किंगडम प्रोटिस्टा, बट इसमें उल्टा है, इसमें यूनिसेलुलर तो ऑर्गेनिज्म है पर वो यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक के तो बहुत सारे एग्जांपल है जो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आर्की बैक्टीरिया। लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह देख लो। ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, कुछ कोकुलस, कुछ है ना इसको याद करने के पता मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि कोकस से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। अब तुम लोग हो सकता है कुछ अलग ही माइंड में ले जाओ, बट मेरे को कोकस सुन के कोकोनट मन में आता। कोकोनट कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, अब पूरा गोल नहीं होता पर होता है गोल, तो मैंने इससे याद किया था। ऐसी बैक्टीरियस तो मैंने नाम से पढ़ा था, लैक्टोबैक्टीरियस, उसका स्ट्रक्चर मुझे पता है, कुछ कर्ल्स जैसा होता है, जो खाते नहीं कर्ल्स उसके जैसा होता है, तो उससे याद कर लिया था। स्प्रेला, स्प्रिंग की बात हो रही है, मतलब स्प्रेला से क्या बड़ा आता है? स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग भी कुछ इसी टाइप से दिखता है। फिर एक विब्रियो, अब विब्रियो तो कॉलम जैसा ही दिखता है। ठीक है, आई नो नाम थोड़े अजीब हैं। अब देखो आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। देखो आर्की बैक्टीरिया जो है ना, ये वो है, इतना कह सकते हैं कि डायनासोर इसे पता है क्या कहते हैं? परदादा जी कहते हैं। ठीक है, इतना पुराना है ये, यानी कि कह सकते हैं जब डायनासोर भी नहीं आए थे ना तब का ये है आर्की बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जो बाकी के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा मर गए, जरा सा तुमने है ना एसिड डाल दिया मर गए, जरा सा तुमने है ना टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया मर गए। पर ये क्या एकदम कह सकते हैं स्ट्रीम सख्त लौंडा टाइप है। इसको तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम है ना बम ब्लास्ट करा दो, न्यूक्लियर ब्लास्ट करा दो, तब भी नहीं मरेगा, इतना एक्सट्रीम है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया कह सकते हैं तुमने ऐड भी देखा होगा, अंबुजा सीमेंट, घर टूटने से भी नहीं टूटेगा। एक बार को अंबुजा सीमेंट भी टूट जाए पर आर्की बैक्टीरिया नहीं टूटता। ठीक है, इतनी ज़्यादा तारीफें मैं नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ तो देखो अब तुम्हें पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स। देखो सबसे पहला है हेलोफिलिक। हेलोफिलिक यानी कि ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, जो हेलोफिलिक आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं सैंडी एरिया में। दूसरा टाइप है थर्मो एसिडोफिलिक। अब देखो थर्मल से क्या पता चल रहा है? हीट। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है मिथोजिनस। हाँ मिथोजिनस से मीथेन गैस से कुछ पता चल रहा है। हाँ तो अभी बताऊंगा कैसे। देखो
ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली मार्शी एरियाज में दलदल में पाए जाते हैं जो मिथोजिनस होते हैं, बट ये पाए भी जाते हैं काव डंग में। और जब हम काव डंग को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिथेन। तो समझ गए कैसे नाम आया मिथोजिनस? सब मैंने तो बता दिया है, सब लिखा हुआ है। एओ बैक्टीरिया की बात करें तो देखो, ईओ बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें जनरली हम कियान बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं जो कि रेड ग्रीन एल्गी होता है। और रेड ग्रीन एल्गी तुम्हें पता है ये जनरली कहाँ पाया जाता है? वाटर वगैरह में पाया जाता है। पॉल्यूट करता है, जो कह सकते हैं पानी पे काई लग जाती है ना, वो यही होती है। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, एक होता है केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक पता है, फोटोसिंथेटिक्स करता है, ठीक है। और भी इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के पास। और इसकी एक और बात, ये क्या करता है ना, नाइट्रोजन को ही फिक्सेशन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। अब किसकी मदद से करता है? ये करता है हेट्रोक्राइस की मदद से। देखो, ये जो तुम्हें डायग्राम दे रखा है ना, लेट मी यूज माई पेन। या देखो, देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये होता है हेट्रोक्रास्ट, ठीक है। तो ये मदद करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एग्जाम्पल नॉस्टॉक दे रखा है, ठीक है। फिर एक आता है कैमियो बैक्टीरिया। अब देखो, जो कैमियो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं ना, इसका क्या होता है? ये क्या करते हैं ना, देखो, कैमियो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप का काम ही यही होता है कि वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स लाइक तुम ले सकते हो आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी मैंने तुम्हें बता दी। बहुत से हेट्रोट्रॉप्स एक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, इसमें पैरासिटिक, सेप्रोयोटिक, न्यूट्रिशन वाली बात है जो मैंने तुमने पढ़ी होगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के होते हैं सेप्रोयोटिक। सेप्रोयोटिक यानी कि डेड डिकेइंग प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेना या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेना। पैरासिटिक यानी कि तुमने क्लास 10 में पढ़ी नहीं थी रिएक्शंस, वो सॉरी पैरासिटिक के बारे में, लाइफ प्रोसेस में, कि ये किसी और के ऊपर होस्ट बन के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हाँ, अब बैक्टीरिया का यूज़ क्या है अगर मैं तुमसे पूछूं, तो अभी मैंने एग्जांपल लिया था लैक्टोबैसिलस। अब उसका काम क्या होता है? कड़ फॉर्मेशन, वो दही बनाता है। और तुम्हें पता है दही कितना ज़्यादा कह सकते हैं न्यूट्रिशियस होता है। और ये जो होता है ना, कह सकते हैं डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक पत्ता है मेरे पास, अगर इस पत्ते पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह नहीं चढ़ेंगे तो ये पत्ता सालों साल तक वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1000 साल हो गए लेकिन ये पत्ता वैसा का वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज नहीं है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं? उस पत्ते से कह सकते हैं उस पत्ते से उस पत्ते को डिकम्पोज करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यानी कि देखो, बैक्टीरिया क्या करता है ना, एंटीबायोटिक्स बनाता है, ठीक है। तुमने पढ़ा भी होगा, याद करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा नहीं था एंटीबायोटिक्स? ये वो बायोटिक्स होते हैं जो कि दूसरे वायरस, बैक्टीरिया से हमें बचाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता ही है। हाँ, याद रखना, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब डिजीज ला सकते हैं हमें, वो डिजीज जो हमें इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। जैसे सीट्रस कैंकर, टेनेटियस, टाइफाइड एंड क्लोरेला। अब बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। और हाँ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि स्पोर्स वगैरह में, स्पोर्स वगैरह में नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जनरली डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। ठीक है, अब अगला टाइप है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। अब देखो, इसके बारे में तुमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये इसको हम प्यार से बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जब भी तुम इमेजिन करते हो ट्री को या किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो प्लांट किंग वो कह सकते हैं, या फिर देखो, जब भी तुम इमेजिन करते हो ना, तो जैसे ही प्लांट किंगडम के वो प्लांट्स को इमेजिन करते हो तो उनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। या फिर जो भी प्रोकार्योटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन हर एक के पास सेल वॉल होती है, बट ये कह सकते हैं एक्सेप्शन है, ठीक है।
इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। दुनिया भर के जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास सेल वॉल है, बट इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। इसलिए लोग इसे प्यार से जोकर कहते हैं। ये क्या होता है, कभी कभार पैथोजेंस के जैसा रिएक्ट कर देता है, यानी कि कभी कभार बीमारी वगैरह भी ला सकता है। और ये वो बंदा है ना जो चिल रहता है, इसको क्या रहता है ना कि मेरे को ऑक्सीजन मिले या ना मिले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये उस टाइप का है, ठीक है। इसको हम प्यार से PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये इसका शॉर्ट नेम है। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन हमारी ख़त्म हो गई, और अरे बाप रे, एक क्लासिफिकेशन करने में 15 मिनट लग गए, वाह। यानी कि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का तो लेक्चर चला ही जाएगा। खैर छोड़ो, 1 घंटे से ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं लेने वाला यार। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जनरली यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उनके पास कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्गेनेलिस भी होती हैं। बॉन्ड ऑर्गेनेलिस यानी कि बहुत सारी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। यूकैरियोटिक के पास यही तो होता है, ठीक है। बात करते हैं, इनके 5 टाइप्स होते हैं। ये कह सकते हैं सेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं बाय सेल फ्यूजन और ज़ाइगोट फॉर्मेशन, अभी सब बताऊंगा मैं, ठीक है। और ये सब देखो, अब बात करते हैं पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है क्रायोफाइटेस। अब देखो क्रायोफाइटेस में तुम्हें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक होता है गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड भी बोलते हैं, एक होता है डायटम्स, ठीक है। ठीक है, ये जो होते हैं ना ये बेसिकली फ्लोट करते हैं पैसिवली, यानी कि ये कहता है क्या, मोटाइल नहीं होते, मतलब ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। ये जो होता है ना पानी का बहाव आता है तब ये कह सकते हैं लहराते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मैरीन में भी मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो क्रायोफाइटेस होते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, यानी कि सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेटिक्स करते हैं तो इनके पास क्लोरोफिल वगैरह भी होगा, उससे ही करते हैं फिर फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है। हाँ, बात करते हैं डाई एटम्स की। देखो डाई एटम जो है ना कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है ना वो सिलिका से बनी हुई है, सिलिका से, जो कि टूट नहीं सकता, फूट नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। ओवरलैपिंग से इसकी कह सकते हैं सेल वॉल होती है, और इसको हम प्यार से बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सॉइल होता है ना डायटम्स का, जिसको हम प्यार से बोलते हैं डाइटोमैकियस अर्थ, ये क्या करता है, यूज़ होता है किसमें, पॉलिशिंग में। ओह ओके, किसकी पॉलिशिंग में? पॉलिशिंग में, और फिक्सेशन में किसकी, सॉरी फिक्सेशन नहीं कहता, फिल्ट्रेशन में किसकी, ऑयल और सिरप के, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कैटेगरी की तरफ जो है डाइनोफ्लैजिलास। अब देखो डाइनोफ्लैजिलास का क्या रहता है ना, देखो सिंपल सी बात है, डाइनोफ्लैजिलास में क्या रहता है ना, इसमें मैं एक एग्जांपल के बारे में क्या कहते हैं, डाइनोफ्लैजिला जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इनके कलर्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिलाज होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, शायद एक लेट मी चेक सेल वॉल इनके पास होती है या नहीं। हाँ, इनके पास सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। और क्या बताऊँ इसके बारे में, हाँ एक तो मैं कह सकते हैं, देखो जो रेड डाइनोफ्लैजिलाज होते हैं ना, इनकी एक खासियत होती है क्या, कि ये क्या करते हैं, जब ये ओवर रेप्लिकेट या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रेप्लिकेशन करते हैं ना, मल्टीपल रेप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेड टाइट्स बना देते हैं सी पे, जो कि पॉल्यूट तो करता ही है वैसे ही, ठीक है। अगली तरफ पढ़ें, चलें, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होता है और बहुत सारे मैरिन के बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है। फोटो भी दे रखी है, एग्जाम्पल तुम ले सकते हो गोनियोलेक्स, आई नो नाम थोड़ा अजीब है। अगला एग्जाम्पल लें यूग्लिनोइड्स। अब देखो ये वो ऑर्गेनिजम्स है ना जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पहली बात तो इनके पास 2 फ्लैजिलास तो होते ही हैं अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग, लेकिन इनकी एक खासियत है क्या, देखो इनकी जो प्रोटीन लेयर होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बनी होती है पेनिसिलिन से, इतना तो हमें पता ही है। और ये क्या करते हैं, ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक शायद तुमने कभी ना सुना हो, मतलब
ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो, अगर इन्हें सनलाइट मिल गई तो एक क्लोरोफिल से वो सॉरी इन्हें सनलाइट मिल गई तो ये फोटोसिंथेटिक्स कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉपिक। और अगर इन्हें सनलाइट नहीं मिलती है तो ये क्या होंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो ये हो जाता है हेट्रोट्रॉपिक। यानी कि ये दोनों टाइप के ही होते हैं, ठीक है, सब लिखा हुआ है। अब देखो देखो हम अब तक हम 3 एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, क्रायोफाइटिस, डाइनोफ्लैजिलाट और यूगिनोइड्स। ये तीनों क्या थे, फोटोसिंथेटिक्स थे। यूगिनोइड्स का थोड़ा सा कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक भी था, मतलब मिक्स था। बट अब हम जो 2 पढ़ेंगे ना, स्लाइम मोल एंड प्रोटोजोआ, ये क्या है, मिक्स हेट्रोट्रॉपिक है। देखो स्लाइम मोल्स की बात करें तो देखो, स्लाइम मोल जब एग्रीगेट करता है तो प्लाज्मोडियम बना देता है। स्लाइम मोल जो होते हैं प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, इनके जो बियरिंग होती है, बियरिंग पे क्या कहते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं ये सरवाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। ये सब तुम्हें पता है, ये स्लाइम मोल्स के बारे में, इसमें ज़्यादा तुम्हें बताना नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते। ये देखो इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ये, ठीक है। ये देखो ये स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेटिंग करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अमीवल सेल बना देते हैं, फिर ये साइनेमी करके जाइगोट, मिथोसिस, फीडिंग प्लाज्मोडियम, फिर मैच्योर प्लाज्मोडियम, यंग स्पोरेंजियम, फिर बाद में वही मियोसिस से मैच्योर स्पोरेंजियम बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। अब देखो प्रोटोजोआ में क्या रहता है ना, मैंने तुम्हें बताया, इसको हम प्यार से रिश्तेदार भी बोलते हैं, किसका, एनिमल्स का, क्योंकि इसके कई सारे फंक्शंस एनिमल से मिलते हैं। इसमें हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, अमीवल प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्ज कहते हैं स्पोरोजिनस प्रोटोजोआ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इनके एग्जाम्पल पहले बता देता हूँ, फिर डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा। देखो अमीबल प्रोटोजोआ नाम से पता चल रहा है, एग्जाम्पल अमीबा है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ नाम से क्या पता चल रहा है, फ्लैजिला, फ्लैजिला यानी कि कह सकते हैं प्लाज्मोडियम में ही होता है शायद, ठीक है, सॉरी लिशमानिया में होता है फ्लैजिला, और लिशमानिया करता है काला असर करता है, ठीक है। सिलीलेटेड, सिलिया, सिलिया की बात हो रही है, पैरामीशियम एंड स्प्रोंजियस का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जो अमीबल प्रोटोजोआ होते हैं लाइव वो फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। इनके पास एक फॉल्स पीट होती है जिसको सीवडोफोडिया भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल ये जो होते हैं ना, ये इनकी जो सेल्स होती है वो सिलिका से बनी होती हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, नाम से पता चल रहा है। और ये क्या कर सकते हैं, स्लीप सिकनेस भी कर सकते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। और तुम्हें पता ही है लिशमानिया क्या करता है, काला अजहर या फिर ब्लैक फीवर भी करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वाटिक होते हैं ये, ठीक है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ सब लिखा हुआ है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अभी बताया था, पैरामीशियम, ठीक है। स्प्रॉन्जियस की बात करें तो ये क्या करते हैं, मलेरिया कर सकते हैं, ठीक है। और अगली क्लासिफिकेशन की तरफ चलें तो अगली क्लासिफिकेशन है फंगी की, ठीक है। फंगी क्या होते हैं, ये बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। देखो फंगी नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा कि ब्रेड पे फंगी आ जाती है, ठीक है। ब्रेड इनको प्यार से ब्रेड मोल्स भी शायद कहते हैं, ठीक है। शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बट कहते होंगे शायद। ये कई बार क्या करते हैं, डिजीज़ वगैरह भी ला सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इनके देखो जो फंगी होता है ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। जैसे देखो मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे ये एक फंगी है, ठीक है। आई नो फंगी नहीं, ये फंगी नहीं लग रहा, बट ये जो तुम्हें वायर वायर से दिखता है ना, इसको हम प्यार से हाइपे बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है ये, इसको हम प्यार से माइसेलियन बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में आराम से बताऊंगा मैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारा कुछ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगी जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स को, और वही कह सकते हैं हाँ सेप्रोयोटिक होते हैं। वही सब मैंने तो जो बताया था, वही सारी चीज़ें हैं फंगी में जो तुमने पिछली क्लास में भी पढ़ी हैं।
अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो ये क्या करते हैं ना, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन करते हैं और एसेक्सुअल में स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम प्यार से कॉनिडिया भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं, जूस्पोर वगैरह, ठीक है। और सेक्सुअल में करते हैं ऊस्पोर, एस्कोगैमी, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये साइकिल बनी हुई है, ये साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं है क्या? अच्छा, ये सेक्सुअल साइकिल रिप्रोडक्शन की साइकिल है, ठीक है। मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। देखो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे ये एक सेल है, ये क्या करता है, हाई पे बना देगा, हाई पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा 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 टाइप दिखता है, ठीक है। और यही हाई पे कर देता है, माइसेलियन बना देता है, जो कि कुछ ऐसा ऐसा टाइप बनता है, ठीक है। और यही माइसेलियन क्या कर देते हैं, वही सॉरी यही माइसेलियन क्या करते हैं, स्पोर्स बना देते हैं। ये होता है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल, ठीक है। सॉरी, इन माइसेलियन पे क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, स्पोर्स वगैरह बन जाते हैं। तो इनका एसेक्सुअल का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फंडा है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। लाइट भी आ गई, अब मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ, नहीं तो फिर तुम जानते हो फ़ोन डेड हो जाएगा। और इतनी मेहनत से मैंने रिकॉर्डिंग करी है, आधा लेक्चर तुम्हें मिलेगा फिर, ठीक है। तो देखो इनके बारे में क्या रहता है ना, अबे यार मेरे को जाना भी है, ठीक है। देखो ये होता है एक माइसेलियन, ठीक है। ये दो हो गए माइसेलियन। अब ये माइसेलियन क्या करता है, ये एक गैमिट बनाता है, ये एक गैमिट बनाता है, ठीक है। ये दो गैमिट बनते हैं और जब ये दो गैमिट फ्यूज़ करते हैं ना, तुम जानते हो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। जिसको मैं FE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, ठीक है। कोई पॉइंट रह रहा है क्या? फर्टिलाइजेशन होगी, हाँ। हाँ, फर्टिलाइजेशन तो होगी, साथ में जब ये दो कह सकते हैं गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं ना, उसको हम प्लाज्मोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको प्लाज्मोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मोगैमी का। फिर क्या करेंगे ना, इनके जैसे ये है, ये पूरा फ्यूज़ करा है कुछ इस तरह से, ये न्यूक्लियस। फिर ये जो सॉरी ये पूरे कह सकते हैं गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या होगा ना, इनके सेल्स जो होंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। अभी इनके क्या है, इस तरह से ये करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या है ना, इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करे हैं, तो जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते हैं ना, जब ऐसी स्टेज आ जाती है, ये तो फ्यूज़ कर गए पर इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करे हैं। ये देखो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये फ्यूज़ नहीं करे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइकैरियन। फिर जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं तो देखो कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। फिर जब इनके न्यूक्लियस वगैरह फ्यूज़ कर जाते हैं, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्बिरो बनता है, एम्बिरो से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से आगे तुम जानते हो क्या होगा, हाइपे वो सब बनेगा, ठीक है। तो ये होती है इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बस सब दे रखा है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। आई नो ये चीज़ें तो मैं समझ में नहीं आएंगी, बट पढ़ लेना, ठीक है। अब हम इनके चार टाइप्स होते हैं, फाइक्योमाइसेट, एस्क्योमाइसेट एंड बेसिडोमाइसेट। फाइक्योमाइसेट को हम एल्गल फंगी भी बोलते हैं। पूछ लेता है कि विच इज कॉल्ड एल्गल फंगी, एग्जामिनर ऐसी तो पूछता है, उसका क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि उसका मूड कैसा है, ठीक है। एक बार है ना, मेरे क्या हुआ ना, 10th का जब बोर्ड का पेपर था, मुझे तो लगा था एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा है, जिसने पेपर लिखा है वो कह सकते हैं बहुत अच्छा मूड का होगा, क्योंकि मैं तैयारी भी सही करके गया था। लेकिन जब मैंने पेपर देखा था ना, मुझे तुरंत पता चल गया था वो अपने घर में लड़ाई करके आया है अपनी पत्नी से, या किसी ना किसी से, या फिर बाहर 4-5 लड़कों से लड़ाई करके आया है, तब जाके उसने पेपर लिखा है, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि तुम किसी भी एग्जामिनर का मूड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तुम बस उसके पेपर्स देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अभी के लिए हम बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल की। चार टाइप्स होते हैं फाइकोगैमी, जिसको हम एल्गल फंगी भी बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं फाइकोगैमी के एग्जाम्पल्स, भूलना नहीं है, भूला नहीं हूँ मैं, भूला नहीं हूँ मैं नहीं भूला हूँ। फाइको के एग्जाम्पल्स भूला नहीं हूँ मैं। क्या है एग्जाम्पल, मैं भूल गया क्या?
अबे ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा सोचने दो गाइस। भूला नहीं हूँ मैं, अभी कल परसों में चैप्टर पढ़ा था मैंने, बेइज्जती हो जाएगी अगर भूल गया तो। क्या होते हैं एग्जाम्पल? हाँ याद आ गए, राइजोबियम कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एल्ब्यूगो एग्जाम्पल होता है, ठीक है। भूला नहीं था मैं, मेरे को तुरंत याद आ गया था, ठीक है। इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है, और एल्फा एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। राइजोपस एल्बुगो एग्जाम्पल है। एस्कोमाइसेट में क्या होता है, प्रफल्स आते हैं एग्जाम्पल्स में, एक मोरल्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं ईडेबल फंगी। ये वो फंगी होती है जिसको लोग खा भी सकते हैं, ठीक है। कौन ही खाता है, बट खाते हैं लोग, ठीक है। तो या पेनिसिलिन भी एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। पेपर में पूछ लेता है कई बार। तो ये कुछ इस तरह से सेप्रोयोटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ब्रांच होते हैं, सेप्टेट होता है, ठीक है। और ये सब लिखा ही हुआ है। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया के ज़रिए वगैरह करते हैं, जो भी रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कॉनिडिया के ज़रिए करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिडोमाइसेट, अब देखो ये जो फंगी होते हैं ना, उसको हम प्यार से क्लब फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहता। ये जो भी नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। इनका एग्जांपल एगार्कियस है, पुनीसिया है, पुकीनिया है, जिसको हम रस्ट फंगी बोलते हैं। हाँ, पेपर में कई बार पूछ लेता है रस्ट फंगी किसको बोलते हैं, नहीं पुकीनिया को। और स्मूथ फंगी किसको बोलते हैं, उस्टिलैगो। नाम अजीब है, छोड़ो। अब ड्यूटेरोमाइसेट की बात करें, इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, बट एसेक्सुअली ये किससे करता है, कॉनिडिया से करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसलिए इसको ये वो कह सकते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल अर्टनिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलेंट्रिएक्टम। प्लांटी की बात करें, किंगडम प्लांट्स में तुम्हें पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वायरस, वायरोइड वगैरह वगैरह के बारे में तुम्हें पढ़ना है, इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। सॉरी, प्लांट्स में तुम्हें हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक्स प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक्स बताने की ज़रूरत है, हाँ। बट एक बात का ध्यान रखना, कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ प्लांट्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब एग्जाम्पल तुम ले सकते हो वीनस फ्लाई, ठीक है। ये बात तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। वीनस फ्लाई, और जो एग्जाम्पल और जो पैरासिटिक है उस प्लांट्स, उसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स है तो हमेशा ऑटोट्रॉपिक ही होंगे, नहीं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें तुमने क्लास बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किंगडम एलिमिया की बात करें तो उसमें सारे ही प्रकार के एनिमल्स है, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में कौन सा क्लोरोफिल होता है, कभी देखा है तुमने खुद में क्लोरोफिल? कि है ना, तुम धूप में जा रहे हो, क्लोरोफिल है ना तुम्हें हरा कलर का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम दिख रहे हो एकदम, छोड़ो क्या ही बोलूँ। कभी देखा है कभी क्लोरोफिल? तुम्हारा अब मुझे बताने की ज़रूरत है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा न्यूट्रिशन क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ना सड़े मड़े छोटे छोटे मक्खी मच्छर इन ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो, इतने तो गिरे हुए तुम हो नहीं ना, हम हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम है ना किसी और के ऊपर चढ़ के उसका न्यूट्रिशन ले रहे हो। वैसे ये बात तो है कि दिमाग तो तुम लोग खाते थे हो, लेकिन वो कहने की बात है, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या रहता है, हम जनरली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। घर पे मम्मी सब्जी बनाती हैं, हम रोटी के साथ उसको खाते हैं, खाना जो है हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, इसको हम प्यार से होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी हमारे में एसेक्सुअल तो हो ही नहीं सकता, वेजिटेटिव की तो छोड़ ही दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है हमारे में, ठीक है। भैया हमारे पे हो सेल वॉल नहीं होती है यार, भाई हम प्लांट्स थोड़ी ना हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, लेकिन मैंने तब भी बता दी, मेरे संस्कार, ठीक है। बात करें वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकन्स। आई डोंट लाइक दिस थ्री नेम्स बिकॉज दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग नेम्स एंड माई इंग्लिश इज़ वेरी वेरी गुड, बट दिस नेम इज़ इज़ डिस्ट्रक्ट माई इंग्लिश, ठीक है। तो वायरस की बात करें, अब वायरस सुन के तुम्हारे मन में क्या आता है? भैया 3 इडियट का वायरस जो हमेशा कहता था लाइफ इज़ अ रेस, अगर तुम कुछ ज़िंदगी में नहीं करोगे तो लोग तुम्हें लात मार के भाग जाएंगे।
वही वायरस मन करता था उसके बालों को फेंक दें। भाई इतना भी गुस्सा नहीं करना। वायरस वो वायरस नहीं, वायरस का मतलब होता है ये एक फ्लूड, सॉरी वैनम। वैनम भैया जी अब काहे को मूवीज़ के ऊपर जा रहे हैं, पहले वायरस अब वैनम। अरे वैनम मतलब पॉइजनस। तुम्हारे मन में क्या आ रहा था भाई, वो वैनम नहीं भाई, वो वैनम नहीं, ठीक है, पॉइजनस फ्लूड। ठीक है, जो वायरस होता है, देखो वायरस का क्या है ना, ये पहली बात स्टार्टिंग में कोई इसको भाव ही नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका पता ही नहीं था ये या तो लिविंग हो सकता है नॉन लिविंग। मतलब ये जब एटमॉस्फेयर में होता तो ये नॉन लिविंग था, लेकिन जब ये किसी होस्ट के अंदर चढ़ जाता, जैसे तुम्हारे अंदर कोई वायरस आ भी जाएगा, जैसे ना आए बट जैसे कोई भी वायरस, जैसे छोटा मोटा वायरस जैसे डेंगू हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये तुम्हारी बॉडी को एकदम इन्फेक्ट कर देगा। बट एटमॉस्फेयर में ये कभी नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है। मतलब ये वो वायरस है ना जो कि मरा भी रह सकता है, जिंदा भी रह सकता है, तो इसीलिए हम इसे, इसकी जो कह सकते हैं ये पार्शियल लिविंग है, ठीक है, तो इसलिए कोई इसको भाव ही नहीं दे रहा था। फिर बाद में वायरस से कई सारी डिजीज होने लग गई। अभी रिसेंट में कोरोना, लॉकडाउन के वो मज़े, ठीक है, तो इसलिए वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वायरस में क्या रहता है ना, एक प्रोटीन कोट होता है। लोगों ने इसको भाव देना शुरू कर दिया था जब बड़ी बड़ी डिजीज होने लग गई थी, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन कोट होता है, इसको हम कैस्पिड भी बोलते हैं। ये या तो इसके पास या तो आरएनए हो सकता है या तो इसके पास डीएनए हो सकता है। एक वायरस कभी भी ये दोनों को साथ लेके नहीं चलता। एक शायद एग्जाम्पल था जो मैंने पढ़ा तो था, लीकियो कुछ नाम था, लीकियो वायरस से कुछ नाम था, जिसके पास आरएनए और डीएनए था। मैंने पढ़ा तो था कहीं ना कहीं, ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर ही है टॉपिक, बट पढ़ा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट लीकियो से स्टार्टिंग था, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, तो मैं पढ़ना नहीं है। कोई बोले एक्सेप्शन, कोई अगर पूछ भी लेना कि कभी क्वेश्चन आ भी जाए पेपर में कि कोई एक्सेप्शन बताओ जिसमें आरएनए डीएनए दोनों होता है, तुम क्वेश्चन में कुछ भी लिख देना, तब भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा वो। ज़रूरी नहीं है तुम प्रॉपर नाम लिखो, तुम कुछ भी लिख देना। तुम चाहो तो गाने लिख देना कि तेरा 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 फीतूर, ऐसा करोगे ना एग्जामिनर नंबर में ठपाक कर देगा, ठीक है। इनके पास या तो आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये जो तुम्हें स्पाइडर जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, ये शायद बैक्टीरियो कैफलिस नाम से कुछ नाम है इसका, वो है जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। यानी कि बेचारा बैक्टीरिया हमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, हमें इतनी ज़्यादा हेल्प करता है, ये वायरस उसको भी इन्फेक्ट कर रहा है। छः लालत है, छी छी, ठीक है। बात करें तो ये पैरासिटिक ही होता है भाई, दूसरों के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का पैरासिटिक है। देखो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बंदे को मारते नहीं हैं, ये बस न्यूट्रिशन लेते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पर ये वायरस इतना ज़्यादा कह सकते हैं तुच्छ है, ये अपने होस्ट को भी मार देता है। मतलब कितना गिरा हुआ है ये, इतनी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, बट है एक्चुअल में गिरा हुआ है, ठीक है। बात करें वायरस के डिस्कवरी की, हाँ, वायरस से जो डिजीज़ होती है, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लूजा, एड्स। एड्स से कुछ याद आया क्लास 10th का वो टॉपिक जो तुम्हारे दिमाग में कभी घुसा नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं वायरस की। वायरस को डिफाइन किया था डिमिट्री इवांस्काई। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने अजीब नाम रख कैसे लेते हैं। मैं तो अपने दुश्मन के फूफा जी का भी नाम ना रखूं, इतना अजीब। इन्होंने क्या देखा ना, देखो वो टाइम भी ऐसा था ना, लोग तंबाकू वगैरह फूक लेते थे, ठीक है, खुद से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो अंकल जी हों वो तंबाकू लेना चाहते हो, लेकिन तंबाकू पे क्या हो, डिजीज़ आ गई हो, तब उन्हें आई गुस्सा कि भैया मेरे तंबाकू लेते इस पे डिजीज़ कैसे आ गई, डिजीज़ है क्या। तब उन्होंने डिस्कवरी कर दी वायरस की, वाह, ठीक है। फिर एक आए थे MW विजेन नहीं वैजिरनिनेक। इन्होंने क्या बोला था, देखो इनके एक प्लांट है जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, उस वायरस जो उस प्लांट है ना उसका फ्लूइड निकाला था और उसको बैक्टीरिया फिल्टर से पास कराया था। बैक्टीरिया फिल्टर यानी कि वो जो कि बस बैक्टीरिया को ही कह सकते हैं, जो फिल्टर होता है ना, जैसे वो क्या करता है कि जो कह सकते हैं
पानी को तो ले जाता है, लेकिन जो कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल होता है उनको कह सकते हैं रोक के रखता है। तो ऐसी बैक्टीरिया फिल्टर जो था बैक्टीरिया को होल्ड कर सकता था, बाकी सबको बहा देता। अगर बैक्टीरिया के छोटे साइज़ को बहा देगा बस बैक्टीरिया को होल्ड कर देगा, ठीक है। तो ऐसा फिल्टर टाइप होता है, जैसे छन्नी टाइप में नहीं होता कि छन्नी में तुम चावल वो कहते हो चावल छीलते हो या चावल वगैरह करते हो, तो क्या करते हैं चावल सारे के सारे निकल जाते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं चावल से बड़े वो क्या करते हैं उस छन्नी में रह जाते हैं। तो वैसे ही फिल्टर होता है, ठीक है। अब मुझे बताने की ज़रूरत है फिल्टर के बारे में। तो उन्होंने वायरस फ्लूइड को कह सकते हैं पास कराया था। बैक्टीरिया तो रह गया था, बस वो फ्लूइड में जो वायरस है ना वो अभी तक वैसा का वैसा ही था पास कराने के बाद भी, ठीक है। तो उन्हें इससे पता चल गया था कि जो वायरस है वो क्या है बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है। फिर एक आए थे MW स्टैनली, जिन्होंने बोला था वायरस जो है क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है। अब बात करते हैं वायरोइड की। वायरोइड क्या है, वायरस से भी छोटा है, यानी कि बहुत छोटा है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, पोटैटो स्प्लेंडर ट्यूब्यूलर डिजीज़ में इसको टियोडेंड्रियन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका क्या है ना, इसके पास बस RNA रहता है और इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ठीक है। हैंस प्रूफ। अब बात करते हैं इसके एक छोटे भाई की जो है प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स जो होता है ना उसका साइज वायरस के सिमिलर ही होता है, ठीक है। और इसके बारे में तुम्हें बस 2 चीज़ें याद करनी है कि इससे डिजीज़ क्या होती हैं। देखो प्रियॉन्स से क्या पता चलता है, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रियॉन्स से प्रोटीन के बारे में पता चल रहा है। तो इसके पास प्रोटीन का कुछ होता है, शायद वो याद नहीं आ रहा, बट होता है प्रोटीन का कुछ ना कुछ। इससे डिजीज़ होती है एक बता ही देता हूँ क्या होता है प्रोटीन से इसका। हाँ, ये क्या होता है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है प्रियॉन्स के पास, ठीक है। इससे जो डिजीज़ होती है, पहली डिजीज़ का नाम है बोवेन स्पॉन्गिफोर एनसेफेलोपैथी। आई नो ये नाम सुनने के बाद तुम्हारे कान में पीड़ा हो रही है कि भैया इस नाम की स्पेलिंग कैसे याद करें, तो प्रोनाउंस करने में ही नहीं आ रहा है, बट पढ़ना पड़ेगा। इसका शॉर्ट नेम भी है जिसको मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं। ये थोड़ा इजी है, अगर कोई तुमसे एग्जांपल्स पूछ लेना वायरोइड को तो तुम चाहो तो मैड काउ डिजीज़ भी लिख सकते हो। दूसरी डिजीज़ ये करता है जो है CR जैकोब डिजीज़। देखो ये याद करना, मैड काउ डिजीज़ पता चल रहा है काउ की बात हो रही है, तो ये डिजीज़ क्या होगी, कैटल में होगी। कैटल में मतलब वो कैटल्स एनिमल में नहीं होते, कैटल नहीं पढ़ते बचपन से, तो वो उसी में ही होती है। और CR जैकोब, अब जैकोब किसी लड़के का नाम नहीं लग रहा है, CR जैकोब बॉयज़ का नेम कुछ मैच कर रहा है, तो ये क्या होता है CR जैकोब डिजीज़ ह्यूमंस में होती है। इतना समझ में आ गया ना, बस काफ़ी है, मिल गए तुम्हें 2 नंबर। लेकिन हाँ वो बड़ा वाला डिफ़िकल्ट नाम भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, बोविन स्पॉन्गिफोर एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, फिर मिलेगी दिल को राहत की फाइनली हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, बाय बाय। बात करते हैं लाइकन की। अब देखो लाइकन के बारे में क्या है ना, ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी कि देखो लाइकन वो कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह ही एक्ट करता है। ये बोलता है कि भैया मैं जहाँ उगूंगा ना वहाँ पे पॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, ये कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करता। इसलिए इसको, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी दिल्ली का नदी कितनी साफ़ है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा लाइकन। अगर हमारी दिल्ली की नदियों में लाइकन उग रहा है यानी कि वो साफ़ हैं, यानी कि उनमें पॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। ये जनरली ठीक है, इसके बारे में और बातें कर लेते हैं। ये इसमें क्या होता है ना, एल्गी और फंगी दोनों साथ में होते हैं। फंगी क्या करता है, फूड देता है, और एल्गी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही कुछ है इसमें, ठीक है। तो हो सकता है इसका रिवर्स भी हो, अब छोड़ो जो भी है। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया, तो बाय बाय।